सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं। पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया और उस रघुवंशी का नाम सुन के क्या स्माइल आई है मैडम के चेहरे पे। क्या बात है, क्या बात है। आईपीएल के सबसे यंगेस्ट तरीन बच्चे के ऊपर बात करेंगे। ये वैभव सूर्यवंशी कौन है? The next day. कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट। 14 साल का बच्चा आते साथ पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाना, ये तो भाई हमारे वहमो गुमान में भी जो है हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना हो। और इधर हमारा वो खुद PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट। जी हाँ, उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूँ। क्या कमाल की जो आवाज बैटिंग की है। जैसे नाम वैसे दर्शन सूर्यवंशी। इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना। ओए होए होए होए, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ। ओए होए होए होए, तौबा तौबा तौबा। मतलब क्या प्लेयर है, क्या खूब खेलता है ये लड़का। ये कहां से लेकर आते हैं ऐसे प्लेयर? इंटरनेट के ऊपर, सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे का नाम चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी। 13 साल इसकी उम्र है। इधर हमारे घंटे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। जी हाँ। एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। वाह भाई वाह। एक सवाल है। जी पूछो। आप देखेंगे वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। भैया वैभव रघुवंशी ने जिस तरीके से आईपीएल में अपना डेब्यू किया, पूरी दुनिया के अंदर अपने चर्चे करवा दी है। और खास तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क वाले तो हैरान परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि एक 14 साल का बच्चा डेब्यू कर रहा है और उसको प्राइज मनी भी 1 करोड़ रुपए दी गई है, जो कि पाकिस्तान के 3.25 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और बाबर आजम टोटली 4 करोड़ रुपए में बिका है, जो कि हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। और हिंदुस्तान का सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका है, और 27 करोड़ पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 85 से 90 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। ऐसे तो बनती है तुम्हारी टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। तो अहमियत देने की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहाँ इतने इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपीएल और पीएसएल दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में। चाचा अभी तो बोल रहे थे कि हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनका मेयार बहुत बड़ा है, उनका सिस्टम बहुत बड़ा है, हमारा उनके साथ में कोई मुआजना नहीं है। आप कह रहे हो कि पीएसएल को पूरी दुनिया के अंदर आईपीएल से ज्यादा देखा जा रहा है और इनको किसी ने लिख के भेज दिया ये। भाई साहब इसीलिए मेरे को ये पाकिस्तानी बड़े पसंद है। ये अपने आप को समझदार समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ पता नहीं क्यों समझते हैं।
भाई पाकिस्तानियों, हमने मदरसे में पढ़ाई नहीं की हुई, इतनी अकल है हमारे अंदर, इतना भेजा है हमारे अंदर कि कौन सी क्रिकेट को कौन कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तुम्हारे तो खुद के लोग तुम्हारे स्टेडियम में आके नहीं देख रहे, पूरी दुनिया में क्या घंटा देखेंगे। वाह भाई वाह। IPL के किसी भी मैच के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, टिकटें ओवरसोल्ड हो जाती है, ब्लैक में बिकती है। एक भी मैच ऐसा बता दो जिसके अंदर लोग ना हो। और ये भाई लोग मैदान भरने के लिए लोगों को बसें भेज रहे हैं घर तक के लिए, उनको बिरयानियाँ दिए जा रहे हैं कि आ जाओ तुम मैदान में आके मैच देख लो, टिकट के कोई पैसे नहीं है, तुमको लेके आएंगे, छोड़ के आएंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे। फिर भी कोई PSL देखने को राजी नहीं है। और ये भाई कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर PSL को देख रहा है। जी घंटा लठ हो ना मेरे सामने, अगर ये मेरे सामने बैठा हो ना तो इसको लठ मार मार के सुझा दूं मैं, लेकिन क्या करूँ, अब सरहद पार का मसला है। इतनी बड़ी जहालत करते हो तुम, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी PSL को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको PSL की और IPL की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही है। नहीं ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर वो लोग उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाए कि जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का मेयार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आईफोन भी दिए हैं लाहौर कलंदर से, तो आईफोन भी दिया। नहीं वो तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दिए ना। हाँ। वो अपने खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कोई कैमरे के सामने आकर तो नहीं लोगों के सामने दिखाया कि ले जनाब हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और दे भी उसको रहे कि जो बेचारा वैसे गंजा है, ठीक है ना। तो यार ये तो हाफिज साहब बड़ी मतलब मजाक बनने वाली बात है या नहीं। तो फिर इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो कल वुमेन्स टीम पाकिस्तान की जीती है, उसके बाद जिस अंदाज में जो उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और जो तशवीशनाक चीज़ भी है, उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू है बिल्कुल जो उन्होंने की है। देखिए उन्होंने इंडिया जाने के हवाले से एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है। सवाल होता है, लाजिम नहीं है आपने हर सवाल का जवाब देना है, आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं आप उसको नहीं भी देते हैं। एक हाइब्रिड मॉडल तय हो चुका है, जब पुल आएगा उसको पार कर लिया जाएगा, जब उसकी कोई गैर ज़रूरी तौर पर आपको ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पर आपको बात करना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ये बात करते हैं वुमेन टीम की कामयाबी के बाद कि इत्तेहाद की वजह से जीत के हैं, तो अगर इत्तेहाद की ही एक अकलौती वजह हो ना तो फिर कभी भी टीमें ना हारें, ठीक है। लोग कहें यार हमारी एक ही चीज़ में कामयाबी है, वकार का इत्तेहाद था और बात, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर आपको, और फिर उन्होंने मेंस टीम का भी हवाला दे दिया। हाँ। इत्तेहाद की जब आप बात करते हैं और फिर आप मेंस टीम के साथ उसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी नाकामी पर तस्दीक कर रहे हैं। हाफिज साहब ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने देखा था 2024 के वर्ल्ड कप में, जब हमारे इंग्लैंड टूर के बाद जो गुफ्तगू की थी मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम जेलिन है, हमारी टीम जेलिन है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या टीम एक है, क्या टीम जेलिन है, खुद ही इस तरह की बातें की और उसके बाद वो चीजें वाज़ेह होने लगी। अब अगर तो देखिए राणा साहब जी इत्तेहाद वो जब आप करते हैं बात करते हैं ना तो उसकी एक वजह नहीं है, एक आप गलत पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी क्रिकेट को खुद खराब करते हैं। देखें इत्तेहाद होना टीम में एक अच्छी चीज है, लेकिन बाज़ औक़ात जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं एक टीम में काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपना काम ठीक करते हैं। इस टीम में इत्तेहाद नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक अकलौती वजह है? जनाब इस टीम के और भी मसाइल हैं जो आप एड्रेस करने में नाकाम है, जिनको आप सुलझाने में नाकाम है। और अगर आप ये कहते हैं कि टीम में इत्तेहाद की कमी है तो इसका मतलब ये कि आप बैसियत चेयरमैन नाकाम है टीम को मुत्तहिद रखने में। ये बात ठीक है कि आप टीम को मुत्तहिद रखने में नाकाम है और आपकी नाकामी की वजह से, कमजोरी की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, तो जिम्मेदार तो आप हैं, खिलाड़ी नहीं है। आपके ख्याल में जो टीम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी जगह पर मुतबादिल खिलाड़ी सामने लेकर आएं। तो गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, भले वो भारत के मामले में हाइब्रिड वाला मामला है। इससे पहले भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सुबह दोपहर शाम जिस तरह खुदा न खास्ता किसी को सरदर्द की दवाई की जरूरत होती है 3 टाइम में आप उस तरीके से मीडिया में बातचीत करते थे, अब आपने एक मरतबा से फिर वही काम शुरू कर दिया। और आप क्यों इंतजार करते हैं भैया? आपकी टीम क्वालिफायर जीती, आपको क्या जरूरत है बातचीत करने की? और इस किस्म की बातें करके एक ऐसे वक्त में देखें अली तरीन ने बयान दिए, PCB ने उसकी वजाहत जारी की, तरदीद वजाहत नहीं
तजदीद जारी की कि लीग को नुकसान पहुंच रहा है। तो जनाब ड्यूरिंग टूर्नामेंट जब आपके तमाम वो खिलाड़ी जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी करते हुए PSL का हिस्सा हैं, क्या इससे लीग को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या लोग ये बात नहीं करेंगे कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें इत्तेहाद नहीं है और इनके इत्तेहाद की कमी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है और ये लीग में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? सो ये काबिल मुजम्मत है। लोगों को इसके ऊपर ना खुश नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन ने अपनी नाकामी खुद तस्लीम कर ली है और इसके बाद उनको सोचना भी चाहिए कि क्या वाकईतन ऐसा नहीं है। जी राणा साहब। जी मैं शहर बहुत सलामत रहे, शहर बहुत। और ये तो वुमेन्स वर्ल्ड कप है, अगर तुम वापस इंडिया भेज भी देते तो तुम्हारी इज्जत ही बढ़ती, लेकिन तुम तो ऐसे अकड़ दिखा रहे हो कि भाई तुम्हारे बिना वर्ल्ड कप नहीं होगा। अच्छा जी, तुम्हारे 2 पॉइंट सामने वाली टीम को जाएंगे, देख लेना। और आज ये बात 21 अप्रैल 2025 को बोल रहा हूँ मैं, और याद रखना मेरे ये अल्फाज जगह शरफ। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।